हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है चिंगू चैट्स। और आज मैं ये ड्रामा टीच यू अ लेसन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये ड्रामा हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है और यहाँ पे 4 मेन लीड है, ह्वाजिन, गांगसेओ, हारिम और ग्वामदे। एपिसोड 1 में हमें एक कैरेक्टर ग्वांगमिन को दिखाया जाता है जो स्कूल जाते वक्त एक ही बात सोच रहा होता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए और वो सीधे 2 साल बाद उठे जब वो ग्रेजुएट हो चुका होगा। इससे हम उसकी स्कूल की परिस्थिति के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी हालत होगी उसकी वहाँ पे। वो सोच रहा होता है वो स्कूल नहीं नरक है। वहाँ पे हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है देसक, और देसक वहाँ पे खड़ा हुआ है सुसाइड करने के लिए। उसके पहले हमें दिखाया जाता है कि वो किस तरह बुली हुआ है टीशन के बेटे के द्वारा। उससे पहले हम समझते हैं वो उन बुली का टारगेट कैसे बना। एक दिन क्लास चल रहा था, टीचर पढ़ा रही थी और बीच में वही क्रिश्चियन का बच्चा फोन चला रहा था और देख रहा था। तभी टीचर उसे डांटती है तो उल्टा टीचर को बोलता है, आप तो एक असली टीचर भी नहीं हो, आप एक सब्स्टिट्यूट टीचर हो। तो वाकई एक टीचर बनना है तो मैं अपने पिता से बात करके आपको टीचर बना सकता हूँ। वो टीचर से बदतमीजी कर रहा था, तभी एक बच्चा जो कि देशक जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, उसने टीचर की स्टैंड लेने की कोशिश की। उसने उस बच्चे को मारा, प्रेसिडेंट के बच्चे को, और उसने कहा कि तुम टीचर से बदतमीजी नहीं कर सकते। पर सही मायनों में उसने तो न्याय ही किया था ना। उल्टा क्लास के 2 बच्चों ने मिलकर उसे मारना शुरू कर दिया। टीचर रोकने की कोशिश कर रही थी पर टीचर भी यहाँ पे हेल्पलेस थी क्योंकि और 2 बच्चों ने टीचर को पकड़ रखा था और बाकी स्टूडेंट्स ये सब को इग्नोर कर रहे थे। वहाँ पे हम देख सकते हैं उसे कितना मारा गया। उसके बाद ग्योंगमिन टीचर्स ऑफिस में गया था कंप्लेन करने और टीचर को बोलने ही वाला था पर फिर डर के बोल ही नहीं पाया। उसके बाद हम देखते हैं वो टीचर्स के पीछे पीछे जाता है उन्हें बोलने के लिए। वो अपने आप को समझा रहा था। फिर वो सुनता है 3 टीचर्स बात कर रहे होते हैं कि कैसे उनके खुद के हाथ बंधे हुए हैं और वो कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। उनके डिस्कशन से हमें पता चलता है कि स्कूल भी इस सब को नजरअंदाज कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एक पॉलिटिशियन का बेटा इन्वॉल्व है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चीजें कितनी हद तक खराब हो रही है। एजुकेशन सिस्टम कितना फेल हो चुका है एक बच्चे को प्रोटेक्ट करने में, यहाँ तक कि एक बच्चे की जान तक चली गई है। यहाँ पे हम वही नज़ारे फिर से देखते हैं, हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। उसके बाद पुलिस आती है, बच्चों के बीच अफरा तफरी मचाती है। सब देखते हैं पुलिस आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बट कुछ नहीं होता। वो बच्चा ग्योंगमिन मन में ही उदास था। उसे अपने स्टार्टिंग के पल याद आ रहे थे। वो हमेशा से स्कूल जाने से नहीं डरता था। उसके बाद हमें पुराने कुछ सीन हुए पल दिखाए जाते हैं जब वो खुश था, वो स्कूल में आके इंजॉय करता था। उसकी खुशी खुशी स्कूल आने की एक इमेज हमें दिखाया जाता है। उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और कैसे ओथ बुली का दूसरा टारगेट बना हमें वो दिखाया जाता है। उसे भी सेम ये लोग आउटकास्ट की तरह ट्रीट करते हैं। हमें प्रेसिडेंट का बेटा दिखाया जाता है जो उसे बहुत ही ज़्यादा बुली कर रहा था। इसे हम देख सकते हैं कि वो इस बुली गैंग का लीडर है और वो लोग इसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। यहाँ उसके बाद एक बच्चा जो एक बुली था उसने शराब लाया हुआ था और वो बोतल खोल के उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाने लगता है। उसने बहुत कोशिश की उसे रेसिस्ट करने की पर एट द एंड उन्होंने ज़बरदस्ती उसे पिला दिया। फिर उसे खास खास कर जितना हो सके निकालने की कोशिश की और उसकी आंखों में तक पानी आ गया। वो रोने लगा, उस छत को घूरने लगा और वो रोता ही रहा। उसके बाद हमें क्लास का नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ पे बच्चे हंस रहे थे उसके ऊपर। सही में उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम बच्चे को वही देखते हैं जहाँ पे पहले देशक खड़ा था। वो वहां से कूदने ही वाला था पर वो थोड़ा डर गया और पीछे हट गया और नीचे बैठ के बहुत रोने लगा। हालत पर रो रहा था कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वो खुद को बेबस महसूस करने लगा। इससे हम जान सकते हैं कि वो स्टार्टिंग के सीन में क्यों बोल रहा था कि उसे स्कूल नहीं जाना। काश उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि वो स्कूल ना जा पाए। वो ऐसी बातें क्यों सोच रहा था हमें अभी पता चल चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो नीचे आता है। नीचे आते ही वो अपने क्लासरूम के आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी एक बुली आता है और उसे किक करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो अपना गुस्सा इस बच्चे पर उतार रहा है। यहाँ पे बुलीज नॉर्मल किड्स को एक पंचिंग बैग की तरह यूज कर रहे हैं। उसके बाद एक वो बुली उसे बोलता है, तुम खड़े क्या हो, मुझे भी मारो, मुझे भी मारो। पर वो नहीं मार रहा होता, वो घबरा रहा होता है तो वो उल्टा उसे बहुत मारता है, बहुत मारता है। इसकी हालत बहुत खराब हो गई होती है। वो डर रहा होता है, वो मार भी नहीं पा रहा होता है। उसके बाद वो उसे नीचे गिरा के और मारता है।
देखते हैं कि ग्योंगमिन की हालत काफी खराब है। उसके होठों के कोरों से खून निकलने लगा है। उसके बाद वो उसे फिर से उठाता है और कहता है कि चलो मारो, मुझे मारो, जल्दी से मारो। मारने के लिए हाथ उठाता है, उसे वो फिर से गिरा देता है और बहुत ही ज्यादा मारता है और फिर उसे उठाता है और फिर कहता है चलो मारो। उसके बाद एंट्री होती है ह्वाजिन की, हमारे मेन लीड की, और उसके एक चांटे से वो सीधा जमीन में ढेर हो जाता है। फिर उठ के वाजिन पे अटैक करने की कोशिश करता है और एक थप्पड़ धड़ाम, वो फिर से गिर जाता है। इसके बाद वाजिन सबसे बोलता है कि इसी मैं तुम्हें सबक सिखाने आया हूँ। हम देख सकते हैं यहाँ पे वाजिन की एंट्री कितनी धमाकेदार थी और किस हिसाब से वो बुली को मार रहा था। तभी एंट्री होती है वही पॉलिटिशियन के बेटे की। पॉलिटिशियन का बेटा वाजिन से पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम एक टीचर हो? अगर तुम एक टीचर हो भी तब भी तुम ऐसे हाथ नहीं उठा सकते किसी भी स्टूडेंट्स पर। बातें सुनकर भी वाजिन मुस्कुराने लगते हैं पूरी तरह से। तभी वो बच्चा कहता है सब बच्चों को फोन निकालो और चलो ये रिकॉर्ड करो, कोई भी टीचर ऐसे ब्रूटली किसी बच्चे को नहीं मार सकता। वो बुली जो मार खा के नीचे गिरा था वो भी उठ के बैठ जाता है और सारे बच्चे हुआजिन को तो रिकॉर्ड कर ही रहे होते हैं। होता देख भी हुआजिन थोड़ा सा भी नहीं घबराते। वो बुली बच्चे को उठाते हैं, उसके कपड़े झाड़ने लगते हैं और सारे बच्चे उन्हें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उनकी अलग अलग एडिट बनाई जा रही होती है। उन्हें कोई ग्रीम रीपर, कोई हीरो, कोई अलग अलग नाम दे रहा होता है। तभी अफरा तफरी से उनके प्रिंसिपल आते हैं और पूछते हैं आप कौन हो। ख्वाजिन अपना आईडी कार्ड दिखा के खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि वो एजुकेशनल राइट एंड प्रोटेक्शन ब्यूरो से हैं। उनका मेन मोटिव भी है स्कूल में होने वाली हिंसा को पूरी तरह से खत्म करना और क्लास में शांति बनाए रखना। इसी के लिए वो यहाँ पे आए हुए हैं। इनकी बात सुन के प्रिंसिपल उन्हें कैबिन में ले जाते हैं और उन्हें बोलते हैं तो कभी ब्यूरो से हेल्प नहीं मांगी। तभी हुआजिन बोलता है आपने नहीं मांगा पर हमें पता था स्कूल को ज़रूरत है। तभी वहाँ पे भी प्रिंसिपल उसे पूरी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि इसे रफा दफा कीजिए, यहाँ पे एक पॉलिटिशियन का बेटा है। वहाँ दूसरी तरफ बच्चे क्लासरूम में उस ब्यूरो को सर्च कर रहे होते हैं और एक बच्चा बोलता है मुझे इस ब्यूरो के बारे में कुछ भी नहीं मिला, कोई जानकारी नहीं है, शायद ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारे मेन लीड पर्सन की एंट्री होती है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि आज से वो इस क्लास को पढ़ाने वाले हैं। तभी सभी बच्चे कुछ नहीं बोलते, सब शांत हो जाते हैं। तब ह्यूजिन आगे बढ़ते हुए कहते हैं क्योंकि आज से मैं आपका टीचर हूँ तो चलो शुरू करते हैं आपके अटेंडेंस से। वो सबका नाम ले लेके सबके अटेंडेंस लेने शुरू करते हैं। सारे बच्चों के अटेंडेंस वो ले रहे होते हैं। आखिर में प्रेसिडेंट के बच्चे को अटेंडेंस की बारी आती है पर वो कुछ नहीं बोलता, बस हाथ उठा देता है। ये देख के हुआजिन शांत होकर मुस्कुराने लगते हैं। फिर वही बच्चे का अटेंडेंस आता है जिसने हाल ही में सुसाइड किया था। नाम सुन के सारे बच्चे चुप हो जाते हैं। तभी हुआजिन कहते हैं अरे नहीं, वो तो है ही नहीं इस दुनिया में। सुन के क्लास के सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। फिर वही बुलीन में से एक बच्चा जिसे हमने स्टार्टिंग के सीन में देखा था, जिसने उस पर थप्पड़ मारा था देशोक पर, जो टीचर के स्टैंड लेने पर, वही बच्चा अपना मुंह चलाने लगता है, बोलता है अनाप शनाप बातें बक रहा था। पता नहीं उसे देख के मुझे गुस्सा सा आ रहा था। पूरा सीन में मैंने अपने गुस्से को काफ़ी कंट्रोल करा है। उसके बाद उसके मुंह को हुआजिन पकड़ लेते हैं क्योंकि वो फालतू में बहुत ही अनाप शनाप बक रहा था। तभी उसे खींचते हुए क्लास के एक दूसरे ओर पे हुआजिन ले जाते हैं और वहीं पे हमें वही पॉलिटिशियन के बच्चे का रिएक्शन दिखाया जाता है। फिर वो उसे देखता है और फिर उस बच्चे को घूरने लगता है और वो अपनी नज़र हुआजिन से मिलाने की कोशिश करता है। तभी हुआजिन आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एक बच्चा उन्हें पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है और वो उस बच्चे को भी उछाल के फेंक देते हैं। वो फिर वो क्लास में देशों की बातें करते हैं कि कैसे वो यहाँ पर नहीं है और वो सबको बोलते हैं तुम सबके गिल्ट वाले चेहरे को मैं अच्छे से देख सकता हूँ, तुम सबको निराशा है। अब चलो, क्योंकि तुमने स्टार्टिंग में क्लास इतना बर्बाद किया, सब प्लैंक पोजीशन में बैठ जाओ। तो फिर सारे बच्चे उठने ही वाले होते हैं कि तभी वही पॉलिटिशियन का बेटा बोलता है नहीं, सारे बैठ जाओ। आप देख सकते हैं ना सर, ये आपकी बातें कम और मेरी बातें ज़्यादा सुन रहे हैं, ये सब मेरी ही बात मानते हैं। वो ऐसा हुआजिन को कहता है।
और वो खुद की यहाँ पे ताकत को दिखाना चाहता है। तभी उसकी बात सुन के हुआजिन कहते हैं ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब एक को सबक सिखाने पर सब बातें मानने शुरू हो जाएंगी। हुआजिन उसका सर पकड़ के टेबल पे दे मारते हैं। उसके बाद वो ना हाथ उठाते हैं और उसी टेबल पे बहुत जोर से दे मारते हैं। इसकी वजह से बहुत जोर की आवाज़ उसके कान में जाता है उस बच्चे के, और वो डर के मारे खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो खुद से ही प्लैंक पोजीशन में चला जाता है और उसे देख के सारे बच्चे प्लैंक पोजीशन में धीरे धीरे आ जाते हैं। जिनने क्लास के सबसे बड़े बुली को टारगेट किया था, इसके लिए सारे बच्चे एक साथ डिसिप्लिनली आके प्लैंक पोजीशन में रह जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कैफेटेरिया का सीन, जहाँ पे वो बुली थोड़े से भी नहीं बदले और एज ऑलवेज अपनी ही मन मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। ज़बरदस्ती लाइन को तोड़ के खुद एंटर कर रहे हैं, ज़बरदस्ती खाना खुद से ले रहे हैं और कैसे वो अपनी ही मर्जी के चला रहे हैं। फिर से उनका सामना हुआ ह्यूजिन से। ह्यूजिन उन्हें कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम फिर से रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, और उनकी बातें इग्नोर करके वो उन्हीं से ज़बान लड़ाना शुरू कर देता है। उसके बाद हमें गॉन्गमिन को दिखाया जाता है जो बाकी बच्चों के साथ था, और वहाँ पे हमें फिर से दिखाया जाता है कि वो बच्चा कैसे बदतमीजी कर रहा है हुईजिन के साथ, और फिर ज़बरदस्ती खुद से ही खाना लेके अपने आप अपने प्लेट में डाल देता है वो। ये देख के हुईजिन कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुरा के रह जाते हैं, और फिर से वो बच्चा आगे बढ़ के वो खाना सीधा डस्टबिन में फेंक देता है। उसके बाद उसे ज़ोर का लात पड़ता है ह्यूजिन से। ह्यूजिन कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे खाना वेस्ट करने वाले बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद। उसके बाद वो ऐसे करते हैं कि ओ माय गॉड तुम गिर गए, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। वो ऐसे दिख उसकी मदद करने का ऐसे ड्रामा करते हैं, उसे उठाने की कोशिश करते हैं, और वो जो पोछा लगाने वाला जो होता है उसे ही लाके उसके सर पे डाल देते हैं। अरे अरे तुम तो पूरे गंदे हो चुके हो, तुम्हें मुझे साफ करने दो। घर पोंछने में काम आता है, वो उसे उठा के उस पे सर पे ही डाल देते हैं। ये सीन मुझे याद दिलाता है कि कैसे उसने बुली करते वक्त लोगों के साथ उसने ये किया था, अब उसके साथ हो रहा था। सारे बच्चे उसे शूट करने लगते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करने लगते हैं, उस पे हंसने लगते हैं। इस सीन में फाइनली उसे खुद ही की मेडिसिन को टेस्ट करने को मिला। शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हुआजिन अब उसी बुली के घर में है, यानी कि वही पॉलिटिशियन के घर में। वहाँ पे उसके पिता को दिखाया जाता है और वो लोग बातें कर रहे होते हैं। वो बता रहा होता है कि इतने सारे फ्रूट्स उसने तो बस टीवी में ही देखे हुए हैं। उसकी बात होती है एंट्री उस बुली, जिन उसके पिता के सामने ही उसे बोलते हैं कि तुमने तो स्कूल की साफ सफाई भी ठीक से नहीं की और तुम यहाँ पे आ गए। तभी वो बच्चा अपने पिता से कहता है ये वही ब्यूरो का इंस्पेक्टर है जो स्कूल में ज़बरदस्ती आया है और वो उसे कैसे परेशान कर रहा है। वो अपने पिता को कंप्लेन कर रहा होता है, तभी उसके पिता की आंखों के सामने ही हुआजिन उस बच्चे को पकड़ के ले जाते हैं। पिता रोकने की कोशिश करते हैं पर वो उन्हें इग्नोर कर देते हैं। फिर उससे बाथरूम की साफ सफाई करवाते हैं और बोलते हैं देखो कितने अच्छे से चमक रहा है सब कुछ, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अच्छे बच्चे बनो। उसके बाद ये सब देख के वो लड़का काफ़ी गुस्सा हो जाता है और खुद ही का सर कमोड में बहुत ज़ोर से दे मारता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हुआजिन क्लासरूम में उसी बच्चे देशक का फाइल देख रहे होते हैं जिसने सुसाइड की थी। उसके बारे में जानकारी देख रहे थे कि क्या हुआ था उसके साथ, कैसे उसने जान दी। उसी वक्त वही पॉलिटिशियन की एंट्री होती है और वो उसे कहते हैं कि आपने ये क्या किया, मेरे बेटे की हालत बहुत ख़राब है, आपने उसे ऐसा क्या किया कि उसके सर में चोट लगी है। हुआजिन कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो उस पर हाथ भी नहीं उठाया। तो वो बोलते हैं क्या आप सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ब्यूरो ठीक से काम कर रहा है। तभी वो बोलते हैं आपको पता है ना अब क्या होगा। तो ख्वाजिन कहते हैं हाँ आप फाइट शुरू करेंगे, हाँ मैं उसी फील्ड में काफ़ी अच्छा हूँ। वो ऐसा कह के उसे डराने की कोशिश करते हैं पर ख्वाजिन कहते हैं जान के खुशी हुई, आगे देखते हैं। सीन कट होता है और अगले सीन में हम उन बुलीज को गॉन्गमिन को कॉर्नर करते हुए देखते हैं। उस तीनों बुली मिलके उसे बोलते हैं हमें पता है तुमने ही ब्यूरो को इन्फॉर्म करा है, तुमने ही ब्यूरो को स्कूल की बुलिंग के बारे में बताया होगा तभी वो यहाँ पे हैं, और हमें पता है इन सब के जिम्मेदार भी तुम हो। ये बोलकर वो उसे ज़बरदस्ती खींच के उनके लीडर यानी कि पॉलिटिशियन के बेटे के पास ले जाते हैं और वो उस पर अपना गुस्सा उतारता है। यहाँ पे जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था ये नॉर्मल स्टूडेंट को एज ए पंचिंग बैग यूज़ करते हैं, उसे बहुत मारते हैं और वो बेचारा वो ही
मार खाते खाते वही देख रहा होता है जहाँ स्टार्टिंग में देशोक ने अपनी जान दी थी, बिल्डिंग के ऊपर। उसके बाद वो बिल्डिंग को कंटिन्यूअसली घूर रहा होता है और खुद को हेल्पलेस सिचुएशन में रो रहा होता है। तभी कुछ देर बाद हमें उससे देखते हैं कि वो वही बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और जान देने ही वाला था कि तभी वांग जिन आके उसे बचा लेते हैं और वो उसे खींच के पीछे ले आते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? तो फिर वो बताता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मैं और नहीं जी सकता। उसे हुआजिन बात करने की कोशिश करते हैं कि तुम फाइट बैक क्यों नहीं करते? तो वो बोलता है, अगर मैंने फाइट बैक करा तो वो लोग मुझे फिर से मारेंगे। तो हुआजिन कहते हैं, मैं तुम्हें लड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम भागो, जितना हो सके दूर भागो, ताकि तुम अगर खुद को बचा ना पाए तो एटलीस्ट उस सिचुएशन से खुद को बचा सकते हो। भाग कर तो तुम भागने की कोशिश करो। वो ऐसा करके चीज़ें को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है सीबीएस का सीन, जहाँ पे ख्वाजिन उस बच्चे के साथ हैं और ये दोनों रामेन खा रहे हैं। रामेन खाते खाते वो लोग बात कर रहे हैं टॉपिक पे कि कैसे बुलिंग कितनी ज़्यादा बढ़ गई है स्कूल में। यहाँ पे ख्वाजिन उसको हौसला दे रहे हैं, उसे सिखा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। कहते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताते कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है। पता है कि खाना रखा हुआ है उसके लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एजुकेशन मिनिस्टर के ऑफिस पर, जहाँ पे कोई पॉलिटिशियन ज़बरदस्ती बिना अपॉइंटमेंट के अंदर घुस आता है और वहीं पे हमारे सेकंड लीड यानी इन सब ब्यूरो के लीडर एजुकेशन मिनिस्टर भी थे और वो इनसे बोलते हैं, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम तो एक ही टीम में थे ना। तो वो कहते हैं, वही तुम गलत हो, हम एक टीम में नहीं थे। यहाँ पे बातें स्टूडेंट प्रोटेक्शन की हो रही है, एजुकेशन सिस्टम की हो रही है। और उसी दिन उनका एक पब्लिक अपीयरेंस था, तो वहाँ पे सडनली उनकी वीडियोस वायरल होने लगती है कि कैसे उन्होंने कुछ साल पहले एक लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट किया था। उससे जानते ही मीडिया उन्हें घेर लेती है और पूछती है, ये जो सवाल है क्या वो सच है? और वो एक रूम में एक कॉन्फ्रेंस हॉल में जाते हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात फिर से एजुकेशन मिनिस्टर से होती है और वो एजुकेशन मिनिस्टर को देख के वहाँ पे रोते हुए बोलते हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पता नहीं कहाँ मैंने गलती कर दी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है अब पूरी तरह से, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तभी पुराना सीन दिखाया जाता है कि ये सब एजुकेशन मिनिस्टर ने ही किया था। उन्होंने ही उनकी वो दबी हुई चीज़ें बाहर लाई थी कि कैसे उन्होंने लड़की को असॉल्ट किया था। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रोने लगते हैं, आप ये कैसे कर सकते हो हमारे साथ? हम तो एक ही टीम में खेल रहे थे ना, आपने मुझे शुरू से ही टारगेट किया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें लगता है ये पार्टी के बारे में है? नहीं, तुम्हारे पास एक ही काम था कि तुम अपने बेटे को ठीक से बड़े करते। ये सब तुम्हारी पार्टी के लिए नहीं, तुम्हारे बच्चे की वजह से है। अगर तुम्हारे बच्चे को सबक सिखाने के लिए तुम्हें नीचे गिरना ज़रूरी था। ये कह के वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रिपोर्टर्स ने उन्हें भी घेर लिया है, पर वो कुछ नहीं कहते और वो आगे बढ़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो पॉलिटिशियन अपोलॉजी कर रहे हैं और धीरे धीरे उनके बेटे की भी खबर देहान हाई स्कूल में वो एक बुली था, ये खबरें भी बाहर आने लगती है। इसका मतलब वो अपने पॉलिटिशियन के पावर से पूरा हाथ धो बैठे हैं और स्कूल में जब वो बच्चा पहुंचता है तो उसे भी उसी की मेडिसिन को टेस्ट करना पड़ता है, यानी उसे भी वो बाकी लोग बुली करने लगते हैं जो पहले उसके साथ मिलके दूसरों को बुली करते थे। ये देखकर वो भाग जाता है। फिर हमें पुराना सीन याद आता है कि कैसे उस बच्चे ने सुसाइड किया होगा और हमें जोंगमिन को दिखाया जाता है जो वहीं पे नीचे खड़े होकर देख रहा होता है कि कैसे उसकी भी गलती थी इसमें, उसने कैसे उसका स्टैंड नहीं लिया, फिर कैसे बाकी बच्चों की तरह इस सब चीज़ों को इग्नोर किया। उसने भी इनडायरेक्टली उन बुलीज की हेल्प भी की थी और ये सोच सोच के उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो ज़मीन पे बैठ जाता है और बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करता है और रोता रहता है। तभी हुआजिन उसे आके समझाते हैं कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वहाँ दूसरी तरफ स्कूल में अफरा तफरी मच गया था क्योंकि वो पॉलिटिशियन का बच्चा पागल हो चुका था। वो पूरा स्कूल को जलाने के कगार में था। उसने क्लासरूम में पेट्रोल डाल के बच्चों को लॉक कर दिया अंदर, जिन लोगों ने भी उसे बुली करने की कोशिश की थी। टेक आउटकास्ट लिखे हुए स्टिक को हम देखते हैं और वही पीछे गुइहुआन उसे आके बहुत ज़ोर से किक करते हैं और वो पीछे जाके गिरता है। उसके बाद गुइहान कहते हैं, तुम्हें इतना ही शौक है ना, ठीक है मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। और उन्होंने
चला के नीचे गिरा देते हैं। आग की लपटें चारों ओर फैल जाती है। उस बच्चों की चारों ओर उस आग घेर लेती है। उसके बाद वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी गलती का पछतावा कर लिया है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। उसके बाद गुईहान खुद फायर एक्सटिंग्विशर लाते हैं और आग खुद से ही बुझा देते हैं और वो कहते हैं, तुमने पछतावा किया, पर क्या किया तुमने? तुम्हें अभी तक रियलाइज़ नहीं हो रहा है ना कि तुमने गलती कहाँ की? वो बार-बार उनसे कहता है कि आप मुझे टारगेट क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया? आप मुझे ऐसा मैं ये सब डिज़र्व नहीं करता, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर हमें जसद के बारे में दिखाया जाता है कि उसके लिए खड़े होने की वजह से इन्होंने उसकी ज़िंदगी नरक कर दी, ना बस उसकी, उसके पिता की भी ज़िंदगी इन लोगों ने बर्बाद कर दी। तो ये फिर उन बुली के सामने भीख माँगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम सब छोड़ दो और मेरे पापा को इससे दूर रखो? तो वो बोलता है, मर जाओ। यही सीन खत्म होता है और हमें दिखाया जाता है कि गुईहान उसे बोलता है, तुम जिंदा रहो और अपने पाप का पश्चाताप करते रहो, रिग्रेट करते रहो। फिर कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि उन तीनों बुली को पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है और उन्हें फाइनली देशों को जस्टिस मिल जाती है। यहाँ पे प्रिंसिपल को भी दिखाया जाता है जो नीचे छुपा हुआ है और उन तीनों बच्चों को रेस्टिगेट किया जाता है। यहाँ पे उसके पिता को दिखाया जाता है कि कैसे उन्होंने अपने बेटे को खो दिया इस छोटी सी चीज़ों में और ये एजुकेशन सिस्टम कैसे फेल्ड हुआ एक बच्चे को बचाने में। वहीं पे हमें ग्योंगजिन की आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है, वही आखिरी बार था जब मैंने प्रोफेसर को स्कूल में देखा था। और यहीं पे हमारा ये ड्रामा एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमसे एक ज़रूरी चीज़ मिस हो गई थी। तो जब प्रिंसिपल गुईहान को बोल रहे थे ये सब चीज़ रफ़ा दफ़ा करिए, तब गुईहान कहते हैं, अगर बड़े ही बच्चों से डरने लगे तो दुनिया का अंत निकट है, समझिए। हमें कोई एक विलन नहीं है, यहाँ पे हर एक व्यक्ति विलन है जो एजुकेशन सिस्टम को ठीक से अपना काम नहीं करने देता। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।